हाय बच्चों, कैसे सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और यही तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे ही रहें। तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था आभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 4 पे आ जाएँ। प्रश्न वाली 1.1 बुक खोलना है, क्वेश्चन 4 पे आ जाएँ जल्दी जल्दी और क्वेश्चन को रीड करें बच्चों। एचसीएफ अपन को एचसीएफ दिया गया है 306 657 बराबर 9 दिया गया है। एलसीएम 306 सॉरी बच्चों, एलसीएम 306 657 कोष्टक ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम ओनली ज्ञात करना है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। किसने चौथा एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। एचसीएफ अपन को पहले से दे दिया गया है, जो आप देख सकते हैं 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है। चलो बच्चों हल करते हैं। आपको जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। आपको दिया है एचसीएफ तो 657 बराबर 9। एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले कुछ मान लेते हैं इन संख्याओं को। इसको पहली संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। इसका एचसीएफ पहले से दिया गया है। एलसीएम ओनली इसका निकालना है। तो आपको इसका एलसीएम का सूत्र तो पता ही होगा बच्चों। एलसीएम ए इंटू बी बटे एचसीएफ। सूत्र आपको पहले से दिया गया है, आपको बस मान रखने हैं इसके, कुछ नहीं करना, सिर्फ मान ही रखने हैं। इसको ये दे देते हैं, इसको बी। ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या। तो एलसीएम बराबर ए दिया गया है 306 इंटू बी दिया गया है 657 बटे 9। इसको इंटू करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो समथिंग गुणा आएगा 20 10 42 20 10 42 बटे 9। 20 10 42 में 9 का भाग दे देंगे। 20 10 42 में 9 का भाग दिया तो अपना आ जाएगा 2 2 3 3 8। ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आप चेक कर लीजिए बच्चों, इसका आंसर यही है कि नहीं है। देख कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर लगाकर उसका मान बस रख देना, आपका एलसीएम निकल आएगा। क्योंकि एचसीएफ पहले से दिया गया है 9, तो एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम
ज्ञात करना था तो एलसीएम अपन ने ज्ञात कर लिया है। सबसे पहले दो संख्याओं को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या को अपन ने माना, ये नाम दे दिया, पहली संख्या को ए, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या को बी, दूसरी संख्या 657। एलसीएम का सूत्र लगा दिया, ए इंटू बी बटे एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम बराबर ए का मान 306 है तो 306 रख दिया, बी का मान 657 है तो 657 रख दिया, बटे एचसीएफ दिया है 9 तो अपन यहाँ 9 रख देंगे। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद 9 का भाग दे देंगे। 20 10 42 में 9 का भाग दिया, अपना प्राप्त हुआ 22 33 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्नावली में बस इतना ही, कुछ इसके आगे के सवालों का करने का कोई मतलब नहीं है, ना ही आएंगे, इसमें टाइम ही वेस्ट होगा। तो ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। इसके 4 ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा और इसके आगे अब अपन कल पढ़ेंगे नई प्रश्नावली के साथ। ठीक है, उस आगे अच्छे सवाल हैं वहाँ से, हालांकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और आएगा, हर बार आता है, हर बार पेपर में वो क्वेश्चन आता है, एक सवाल वहाँ से आता ही आता है। प्रश्नावली 1.2 से एक क्वेश्चन आपका आएगा। अच्छा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं है, इतना कठिन सवाल नहीं है, तो ईजी है। और आगे जैसे बढ़ेंगे आगे और अच्छे सवाल मिलेंगे, उनको लगाने में भी मज़ा आएगा आपको। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, घर पे लगाइए, क्योंकि मैथ का रूल है कि जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतनी ही अच्छी आपसे मैथ बनेगी। अगर आप उसको रटोगे, याद करोगे तो आपको याद नहीं होगी, भूल जाएगी। हाँ, याद तो होगी, 2 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, 1 महीने भी रहेगी मैं कहता हूँ, लेकिन उसके बाद भूल जाओगे आप, कहीं में कहीं मान रखना भूल जाओगे, प्लस माइनस कहीं गुणा करना वो भूल जाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि विधिवत तरीके से सवाल लगाना, क्योंकि विधिवत तरीके से सवाल लगाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। अगर आप शॉर्ट में लगाओगे तो शॉर्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा, जो कॉपियाँ आपकी चेक करते हैं वो भी शॉर्ट ही नंबर देंगे, क्योंकि शॉर्ट सवाल लगाओगे तो शॉर्ट की तरह ही नंबर मिलेंगे। अगर पूरा सवाल लगाओगे विधिवत तरीके से तो आपको उस तरीके से नंबर भी दिए जाएंगे कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छे से सवाल लगाया है। तो बच्चों आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है, सुबह से लाइट चली जाती है फिर आती नहीं है, शाम को लाइट आती है, तो आप देख ही सकते हैं मेरी हालत क्या है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को कुछ लग रहा हो कि मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो एक प्यारा सब्सक्राइब और लाइक, और उन दोस्तों के साथ, उन बच्चों के साथ शेयर करना वीडियो को जिन्हें इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और पढ़ने में वो रुचि रखते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो बाय बाय बच्चों, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ।